अड्ड के सतगुरु को कूक करिए, हे पिता जीओ दया करियो, रहमत करियो। ये संसार दे विच ते आप जी दा प्रकाश पुरब मना रहे हैं सतगुरु, हे पिता रहमत करी। अज अजे ही इस दरबार चों मैनू दात दे के तोरी कि मेरे अंदर तेरा प्रकाश हो जावे, मेरा जीवन भी कोई पुरब बने, किते मैं एवें संसार दे विच खपदा खिजदा तुरिया ना जावां। हे सतगुरु पिता दया करियो। आओ सारे जाने सतगुरु अगे झोली अड्ड के दात मंगिए, हे पिता जीओ दया करियो, रहमत करियो। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तू मेरा वाहे गुरु, तू मेरा वाहे गुरु, मेरा वाहे गुरु, मेरा वाहे गुरु। प्यारा वाहे गुरु, प्यारा वाहे गुरु, सोना वाहे गुरु, बख्शो वाहे गुरु, बख्शो वाहे गुरु, बख्शो वाहे गुरु। गल नाल ला लो गुरु, गल नाल ला लो गुरु, अपना बना लो गुरु। मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे वाहे गुरु। हे पिता दया करियो। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। सतनाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच नानक 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 होसी पी सच आद गुर नमः नमः जुगाद गुर नमः सतगुर नमः श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमः नमः पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूरख ते पंडित करे बो पंडित ते मुगधारी खल मूरख ते पंडित करे बो पंडित ते मुगधारी नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहूँ ते ना डरे काहूँ ते ना डरे काहूँ ते ना डरे मेरा गोविंद मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद मेरा गोविंद मेरा गोविंद। वाहिगुरू। हे दीन दयाल सतगुरु,
हे सबना कटा दे मालक प्रीतम जियो, हे जरे जरे च रमे होए, हे सबना च बराजमान, हे सबना दे पालनहार, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जियो। सब तो पहले आप जी नूं नमस्कार, आप जी तो बलहारे, आप जी दे सोहणे चरण कमलों पास आ जुड़ी। आप जी दा प्यारा जिहा रंग, आप जी दा ही रूप गुरु रूप, सा संगत जियो। आओ साहिब पिता दे चरनां ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाउणा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालियां नूं भर दिंदा है, भरियां नूं खाली कर दिंदा है। ये उस साहिब दा खेड है। वो किन्ना आश्चर्य रंग होएगा ना कि इस संसार नूं उसने आप सिरजिया। फिर उस सिरजनहार प्रभु ने दया कीती, रहम कीता। साडे वर्गे जी जिहड़े भुल जांदे ने, जिन्हां नूं जीवन जाच नहीं आउंदी, आर्ट ऑफ लिविंग दा कुछ पता नहीं लगदा, अपनी ही मत, अपनी ही समझ दे नाल, अपनी ही समर्था दे नाल दुख भोगदे रहिंदे आ। ते बख्शिशां भी जिहड़ियां ने ना, बख्शिशां भी जिहड़ियां ने वो तंग करदियां ने। फिर उस प्यारे ने इन्ने दुखी हिरदियां नूं देख के आप एक रंग बनाया है। कई बार मुसलमान वीर जिहड़े ने ना, वो कह दिंदे ने कि मुहम्मद आखिरी अवतार ने, मुहम्मद तो बाद कोई अवतार नहीं आया, मुहम्मद आखिरी पैगंबर ने, मुहम्मद तो बाद कोई पैगंबर नहीं है। ते जे किते वो मिलन ते कहना पैंदा है कि बिल्कुल सही है, मुहम्मद आखिरी पैगंबर ने, गुरु नानक पैगंबर नहीं ने, ये ते जोत है। पैगंबर हुंदा सुनेहा लैके आउण वाला, जोत खुद प्रगट हुंदी है, जोत उहदा अपना स्वरूप हुंदी है। वो साहिब जदों लोकाई नूं समझाउण खातर, समझाई लोकाई नूं उन्हां रंगां नूं मानण खातर, उन्हां नाल प्रेम करन खातर आप संसार ते प्रगट हुंदे ने। उन्हूं कहंदे ने ये मेरा नानक है, ये जोत स्वरूप है, ये जोत घर बदलदी है। ते जिस घर दे प्रेम दे विच जिन्हां दा पुरब मनाउण लई आप जी अज बैठे हो ना, जिन्हां नूं बड़े प्रेम नाल सारे जाने कहंदे ने धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी, उन्हां प्यारियां दे जीवन तो बेअंत रंग सी सिੱਖਣ वाले। हुण वेखो ना, साडे किते घर दे विच भचंगी दा जन्म दिन होवे, वो भी झूठा जिहा हुंदा। असीं एक दिन मिथ लैने आ कि इस दिन नूं भजंगी ने गर्भ चों बाहर आया सी, मां दे गर्भ चों। पर गर्भ कदों धारण कीती सी ये किसे नूं पता नहीं। गर्भ दे विच वो जीव आत्मा प्रवेश कदों करदी है, ये सानूं बोध नहीं है। सानूं ते अपने आप दा भी बोध नहीं है। जे सच जाणीए ते असीं लोकां नाल लड़दे आं, लोकां नूं कहने आ तूं मैनूं जाणदा नहीं, मेरा ये रुतबा है, मैं इन्ना लड़न वाला है, मैं इन्नियां बातां करन वाला, मेरी वाकफियत इन्नी है। पर सच जाणिओ, कदी घर बह के ना एक अभ्यास करिओ ते देखिओ कि अक्सर मैं हो है कौन, कौन है जिन्ने शरीर नूं धारण कीता है, कौन है प्यारे नानक जिहड़े ने जिहदे नाल ये खेड करन आए ने। उन्हें की बख्शिया है कि पंज तत्त जिंदा हो जाते, उन्हें की बख्शिया होएगा कि ये नेत्र देखते ने, ये बुद्ध सोचदी ते समझदी है, ये हथ कम करते ने। अजिहा की होएगा एक दिन कि वह चलिया जाएगा तो ये शरीर वापस फिर पंजां तत्तां च शामिल हो जाएगा। ये जिस शरीर नूं मैं मन के बैठा है, ये मैं ते नहीं है, ये ते मैनूं मिलिया है। दो बातां ने ना, ये मैनूं मिलिया है।
अंदर वो कोई रंग है जिहड़ा उन्हें सिरजना वास्ते रचिया सी। बात गहरी है, पर कदी बह के अपने आप ना विचारना ते गुरु रामदास पिता तो पुछना कि हे गुरु रामदास पिता जीओ, वो तेरा केड़ा अंश है मेरे अंदर जिहड़ा अज तक मैनू नहीं मिलिया। हे पिता, ना मैं खोजिया, ना मैं खोजण दा जतन कीता, मैं ते आसे पासे समाज दियां उलझणां च उलझिया रहा। अपने शरीर दा एक नाम रखिया सी, उसे नाम नूं जिहड़ा है बस वधाउंदा फैलाउंदा रहा। एक होर बेनती आप जी सबना नूं कर दिन्ने, गुरु पिता दे घर दे विच कीर्तन दी बहुत महानता है। घर दे विच जदों भी दरबार दे विच आवो ना, जदों कीर्तन आरंभ होया, अपना इहो ते समा हुंदा गुरसिखां दा, बहाने दे नाल कुछ दिन रखे हुंदे कि असीं आ पुरब मनाउणा है गुरु पिता दा। ये कुछ घंटे, ये कुछ पल जिहड़े ने अज मेरे गुरु दे, मैं गुरु दी महिमा सुननी है, मैं गुरु को जाके बहना है। घरां दे विच फेसबुक वेखदे रहने आ, यूट्यूब वेखदे रहने आ, पर रोटी अक्सर पकाउणी ते खानी पैंदी है, वो सोशल मीडिया तो नहीं मिलती। इस तरह जीवन च कोई प्राप्ति करनी है तो फिर मेहनत करनी पएगी, गुरु घर आउणा पएगा, गुरु नाल बात करनी पएगी, गुरु तो सीखना पएगा, गुरु दे रंगां नूं धारण करना पएगा, अभ्यास करना पएगा, उदां नहीं होएगा। इस करके कीर्तन की बहुत महानता है। गुरु नानक पिता ने गा के पाउणा सिखाया है। भगत गाउंदे सी ते जदों भाई साहब कीर्तन करन लगे सी ते तुसी सोचो हाँ कि आ एक गुरु घर असां बनाया है, आले दुआले किन्ने घर होणगे, पर किते इदां तो नहीं रह गया कि ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग की जगह रह गई कि साडे कोई प्रोग्राम होए तो उदों असीं इकत्तर होना है। साडे परिवारां चों कोई जी चलिया जांदा ना ते तुसीं वेखना ही सब रिश्ते नाते आसे पासे सबना ने हाज़री लवाउणी सी। किसी दे मुंडे दा विआह हुंदा सबना ने फॉर्मलिटी चों हाज़री लवाउणी सी। ते अज वेखो प्यारे रामदास पातशाह दा जिहड़ा है वो पुरब है ते असीं इन्ने क चंद क जी हाँ जिहड़े गुरु घर बैठे हैं। किते ना किते ते सोचना पएगा कि गुरु दा इश्क जिहड़ा है ना वो अजे लगा नहीं, अजे वो माणिया नहीं, ते जिन्नी गुरु तो दूरी होएगी दुख भी उन्ने ज़्यादा होणगे, भी समझ लेना। अपने गुरु पिता दी महिमा नूं इत्थे बह के गाविया करो। बड़े रंग ने जदों तुसी कीर्तन दे नाल उस प्यारे दे जोदड़ी रूपी शब्दां दे नाल जोदड़ी हुंदे हो ना, ते सानू पता नहीं है साडे अंदर कई ग्लैंड्स ने, ग्रंथियां ने, वो ग्लैंड्स कई तरह के कैमिकल रिलीज़ करदियां ने जिन्होंने हारमोन भी कह दिंने। इत्थे जदों कीर्तन बह के सुनते हैं, उहदे इश्क च जाने आ, प्रेम च जाने आ, ते फिजिकली जिहड़ा है आप जी दे अंदर कई चेंजिज आउंदियां ने। कथा हमेशा कीर्तन तो बाद क्यों हुंदी कदी समझिया? ताकि जदों तुसीं उस प्यारे दे पूरी तरह इश्क च होवो ना, उदों कथा है कि जो बात गुरु दी हुक्म दी कही जावे वो सीधी घर कर जावे। पर सोच के देखो जिन्हें पहला कीर्तन ही नहीं सुनिया, कथा दा उहदे ते असर किन्ना क होएगा? क्योंकि उहदा हिरदा तैयार ही नहीं है, वो फिजिकली उस स्टेज दे विच ही नहीं है। उस्तादां को जाइए ना ते दौड़ लाउणी होवे ते वो पहला कहंदे वार्म अप कर ला। जिम जाइए ना एक्सरसाइज करनी हुंदी कहंदे पहला वार्म अप कर ला। आ साडियां भैणां भी रोटी पकाउण तो पहला तवा गर्म करदियां ने ना। किसान भी जिहड़ा है वो बीज बोण तो पहला खेत नूं बनाउंदा वत्तर च लिआउंदा है ताकि बीज उग खलोवे। 10वें पातशाह नूं किसी गुरसिख ने दरबार दे विच जिहड़ा सी वो नितनेम दा जाप करदा पिया सी, बड़े रंग दे विच। इन्नी देर नूं कीर्तन वाले गुरसिख आ गए। उन्होंने क्या समा हो गया कीर्तन करना है। उन्हें क्या तो कुछ ना, एक बेनती की कि जे कोई अद्धा पौना घंटा रुक जाओ, मैनू बड़ा आनंद आ रहा है। तो कीर्तन वालियां ने कहा कि नहीं भाई, गुरु पिता का हुक्म है, इन्ना चिर नहीं।
फिर दरबार दा समा लेट हो जाना। कोई 15-20 मिनट हो वो ला ला, पर जे घंटा कवे तो मुश्किल है। तो होया कि वो उठ पिया, जाके गुरु पिता नूं शिकायत नहीं की, पुछया है। वेखो दो तरह ना बात हुंदी है, एक जाके गुरु नूं शिकायत लाई दी है खिज के, एक गुरु पिता नूं पुछीदा है। उन्हें जाके पुछया है कि कलगियां वाले साहिब पिता, मैनू बड़ा आनंद आ रहा सी जाप करन दा, बाणी दा पाठ करदा सी, बड़ी खेड बनी सी, बड़ा रंग आ रहा सी। कीर्तन वाले वीर आए, उन्होंने कीर्तन आरंभ किया, मेरा रस भंग होया, किते ये मन मत ते नहीं। जदों संगत जुड़ी होवे, जदों रंग आ रहा होवे, तो उदों वो बदलाव करना की जरूरी है, किते मन मत ते नहीं। तो कलगियां वाले साहिब पिता मुस्करा पे, तो उन्होंने एक बात कही सी जिहड़ी कवियां ने लिखी है कि जथा कूप की खेती होए, कि जिहड़ा नितने में बाणी पढ़नी है ना, ये इदां है जिवें खूह की खेती है। तू अपना खूह गेड़ आपे, अपने अपने खेतां नूं पानी ला ला, उन्हां नूं सिंज ला, हरिया कर ला। ते कीर्तन, कीर्तन आए मेघ की बरखा, कीर्तन खूह का पानी नहीं है। कीर्तन ये कि वह तुठ पिया, बदलवाई हुई है, बदल चढ़िया है, समुद्रां तो रिड़क रिड़क के पानी लिआंदा है, ते लिया के किसान दे सारियां खेतां दे विच जिहड़ा है, ना उन्हें अमीर वेख्या ना गरीब वेख्या, सबना ते बारिश कर दिती। कीर्तन आए मेघ की बरखा, जिस दे नाल सब कुछ हरिया भरिया हो गया। जिहड़े प्यासे पंछी सी पानी मिल गया, रुख हरे होए, फसलां नूं पानी मिलिया है। ते सोच के देखो, असी वो मेघ दी बरखा दे विच जिहड़ा है वो किरपा दा मींह पिया सी, असी वो बरखा नूं माणिया नहीं। मानना चाहिदा सी ना, सोचना पएगा कि वो कलगियां वाला साहिब पिता, वो जिस कीर्तन नूं इन्नी महानता दिंदे ने, सी सुनदे क्यों नहीं आ। चलो एक साइंटिफिकली एक बात समझाउने हैं। मनुख दे अंदर जे आप जी चों कोई जी डॉक्टर होणगे तो उन्हां नूं समझ आ जानी, दो तरह के हारमोनस होंदे। हारमोनस ही ने, कैमीकल्स ही ने, जिहड़े आप जी दी बॉडी दी ग्रोथ करते ने, जिहड़ा तुहानूं हसाउंदे ने, रवाउंदे ने, नींद लिआउंदे, सारा कुछ जिहड़ा है हारमोनस ते ही चलदा। हारमोनस ही ने जिहड़ा जिहड़ा आप जी नूं भुख प्यास दा भी पता दस दे। ते हुंदा की ये दो तरह के टोटल हारमोनस होंदे। वैसे तो बेअंत रंगां दे ने, पर कम दो तरह का करते हैं। एक आप जी नूं रिलैक्स करते हैं, एक एक्साइट करते हैं, उत्साह करते हैं, उत्तेजित करते हैं। एक की करते हैं, रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, सहज च लैके जाते हैं। हुण सहज अवस्था तुसी बड़ियां साधुआं तो सुनिया होना कि एक सहज अवस्था हुंदी, एक सुन समाध अवस्था हुंदी। असी उहदियां बरीकियां आप जी नूं दसदे कि फिजिकली की घटदा है। जदों तुसी बैठदे आ, जदों तुसी प्रेम च हुन्ने आ, रंग च हुन्ने आ, उदों की हुंदा है, उदों डोपामिन वर्गे जिहड़े हारमोनस ने, जिहड़े रिलैक्स करदे ने, रिलैक्सिंग हारमोनस, वो आप जी दी बॉडी च रिलीज़ होंदे। ते वो की करदे ने आप जी नूं, वो आप जी नूं शांत अवस्था च, सहज अवस्था च लैके जांदे, रिलैक्स करदे ने। आ जिहड़ियां नूं डिप्रैशन दी, स्ट्रैस दी बीमारी हो जांदी, उन्हां दे ये हारमोनस घट रिलीज़ होंदे ने, उत्तेजित करन वाले ज़्यादा रिलीज़ होंदे ने। हुण दो तरह का जीवन है साडे कोल। एक जीवन है सहज वाला, रंग च रहन वाला। दूजे हारमोनस कदों लोड़ पैंदे, जदों तुसी मेहनत कश दा काम करना हुंदा, कोई खेतीबाड़ी करनी होवे, भार चुकना होवे, कोई ज़्यादा जिहड़ा तेजी वाला काम है वो करना होवे ना, उदों जिहड़े एक्साइट करन वाले हारमोनस ने वो रिलीज़ होंदे। जदों तुसी शूरवीरता करनी होवे, युद्ध लड़ना होवे, जंग लड़नी होवे, उदों एक्साइट करन वाले हारमोनस जिहड़े वो रिलीज़ होणगे। संगीत भी दो ही काम करदा है। तुसी कदी ध्यान ना देखियो, असी गाने ज़्यादा सुन लैने, क्यों? एक्साइट करदा है। फिल्मां वेखदे आ, क्यों? सस्पेंस क्रिएट करदियां ने, एडवेंचर क्रिएट करदियां ने, ते सानू एक्साइट करदे ने। उन्हां दे बार बार जिहड़े दृश्य आउंदे ने, सानू अजे तक एक ही तरह ना जीना आया है, एक्साइटमेंट दे विच। इसे करके भंगड़ा पाउण नाल की हुंदा?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੜਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਤੇਜਨਾ ਬਣੀ ਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਏ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਏ, ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਏ ਆ। ਗੇਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਆ, ਗੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਏ ਆ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਰੰਗ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਤਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੁਭਾਵਕ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਕੇ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਗ ਇੱਕ ਕਲਾ ਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਜਾਣੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਨਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਵੱਜਾ ਏ ਅੰਦਰ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਏ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਰੰਗ ਏ, ਮਹਾ ਰੰਗ ਏ ਸਹਿਜ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਹਾ ਰੰਗ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਘਰ ਘਰ ਜਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਏ,
खास करके मेरे बजुर्ग मेरे वीर जिहड़े ने ना घर घर जाओ, घर घर जाके हथ जोड़ियो ते जाके कहो कि मेरे प्यारे पिता दा पुरब है, तुसी सारा परिवार जरूर आयो, कोई जी घर ना रहो, सारे जाने आयो, आ जियो, बह के गुरु रामदास पातशाह को दातां लवांगे, बख्शिशां लवांगे। आ गोरे साडे तो बाद च सिख बने ने, किते उन्हां को बह जाइए ना, वो कहंदे ने बख्शिशां दा दाता ही गुरु रामदास है। बख्शिशां दा दाता ही गुरु रामदास है। इस करके वो एक शब्द हमेशा उन्हां दे कोल विचरीए ना तो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास इहदी जाप करते रहिंदे, ये साहिब नूं याद करते रहिंदे। जे उन्होंने बच्चों नूं पढ़ाउणा है अपणिआं नूं, साडे ते किन्ने किन्ने साल हो गए, चौथी चौथी पीढ़ी आ गई, बाहर चले गए। अज उन्हां दी ये दिक्कत है कि नियाणे पंजाबी तो गुरमुखी तो दूर हुंदे जांदे। हुण सानू साडे बच्चे दूर होई जांदे। असीं भी जिहड़े शहरां च भी बहुते घर इदां दे ने जिहड़े घरां च भी इंग्लिश बोल लैंदे। असीं ये नहीं कह रहे कि ना बोलो, भाषावां सिੱਖਣੀਆਂ चंगी बात है, पर अपनी इन्नी अमीर भाषा अपने गुरु पिता ने जिहड़ी चुनी है, कुछ तो होएगा ना कि गुरु पिता ने उदों इंग्लिश नहीं चुनी, उदों गुरु पिता ने फारसी नहीं चुनी, उदों गुरमुखी क्यों चुनी? पुराने भगतां दी जिहड़ी सतगुरु ने बाणी इकत्तर कीती सी ना, वो सारी गुरमुखी च नहीं है, वो दूजियां भाषावां च भी है। पर गुरु पिता ने जदों उन्हां बाणी नूं भी दर्ज कीता है तो गुरमुखी च लिखिया है। की होएगा कदी सोच के देखो। हुण असीं बाहर दे देशां च अमेरिका कैनेडा फिरदे रहिंदे आ ना, उत्थे होका दिंदे रहने आ, अपनी भाषा दी अमीरी नूं समझ के देखियो। इंग्लिश दे विच ते बड़े साउंड ही नहीं हैगे, बेअंत साउंड ने जिहड़े इंग्लिश दे विच नहीं हैगे। सतगुरु कीता एक बात कहिंदे हुंदे सी, कहंदे ही कलयुग दा अजिहा समा आएगा जिथे अंधे का नाउ पारखू। अन्ना मनुख होएगा ना, उन्होंने कहणगे इनू परख बड़ी है, सियाणा बड़ा है, ये तो वेख के दस दिंदा खरा है कि खोटा है। अंधे का नाउ पारखू, मूर्ख पंडित नाउ। मूर्ख नू पंडित कहणगे कि इहदे वर्गा ते विद्वान कोई नहीं। अज झात मार के देखोगे तो मिलेगा तुहानू। ते सतगुरु कहंदे सी इल्त का नाउ चौधरी। जिहड़ा चौधरी होएगा ना, अपने मंत्रियों नूं, मुख मंत्रियों नूं ध्यान ना देख लियो, जिन्ने ज़्यादा इल्ती ने उन्ने ही वो वजीर ने साडे। इल्त का नाउ चौधरी, कूड़ी पूरे ठाऊं। समझना पएगा इंग्लिश भाषा जिहड़ी है ना, इहदे च बेअंत साउंड ही मिसिंग ने, पर फिर भी जिहड़ा है असीं सब तो वध दुनिया दे विच बोली जाण वाली भाषा है। सोच के देखो, 25 अल्फाबैट्स ने, 25 ने ना, 5 वोवल्स ने, AEIOU। हुण साडे बच्चिआं नूं ये बात असीं सिखाउंदे नहीं घर बह के। ते दूजे बन्ने अपनी गुरमुखी भाषा जिहड़ी गुरु ने आप जी नूं दात दित्ती है, वो देख लियो। 41 शब्द ने टोटल, 35 ने 6 बाद च ऐड किए गए पैर बिंदी वाले, 41 साउंड ने 41, ते 10 लगा मात्रा ने कन्ना सियारी बियारी। जदों किसी शब्द दे नाल एक लग लगदी है, उहदा साउंड बदल जाता। जे दोहरी लग जाए तो फिर साउंड बदल जाता। जे पैर च हाहा लग जाए, रारा लग जाए तो फिर भी साउंड बदल जाता है ना। हुण सीधा ही हिसाब ला लो कि जे 10 लगा मात्रा 41 दे नाल गुणा करो तो किन्ने शब्द हो गए? 410 हो गए ना। 410 साउंड ने। तो दूजे पासे जिहड़ी आप जी वो 25 अखरी पढ़ते हो इंग्लिश, तो 5 वोवल उन्होंने 5 नाल गुणा करके देखो किन्ने होए? 130। दद्दा साउंड इंग्लिश भाषा च नहीं हैगा। भाषा च हैगा दद्दा साउंड? इस करके इंग्लिश भाषा दे विच दद्दा नहीं बोलिया जाता, वो डड्डा ही बोलते हैं। इस करके अपने जिन्ने सरदार वीर उत्थे जाते हैं ना, इन्हों वो दद्दा तो उन्होंने बोलना नहीं आता, वो महिंडर, सविंडर, गुरविंडर इहो ही बोलते हैं, डड्डा बोलते हैं। असली शब्द है दुबई, दद्दे ना, पर बोलिया की जाता है दुबई, डड्डे ना, क्योंकि दद्दा है नहीं।
सानू ओदी अमीरी नहीं पता, शब्द नहीं पता। असी कहने कम्यूनीकेशन ही करनी है कि सानू कम्यूनीकेशन स्किल ही चाहिए ने, कम्यूनीकेट कर पाइए बस इन्ना काफ़ी है। सोच के देखो जिस भाषा च इन्ने शब्द ही नहीं है, वो नानक दी बात नू समझाएगी किवें आप जी दे बच्चों नू। चलो एक बात सानू जवाब आप भी वेखियो, पढ़े लिखे जी हो, सचखंड दा कोई शब्द है इंग्लिश दे विच? कोई वर्ड कोई वकैब है सचखंड दी? उन्हां को हैल ते हैवन ते है, स्वर्ग ते नरक, पर गुरबाणी च ते क्या है कि नरक ते स्वर्ग दोवें ही साधुआं ने नकार दिते। सचखंड कुछ होर है जिहड़ा नरक स्वर्ग नहीं है। तो जे हुण सचखंड नूं नरक कहोगे जां हैवन कहोगे, स्वर्ग कहोगे, तो बात नहीं बननी। किवें कम्यूनीकेट कर पावांगे, किवें दस पावांगे बच्चों नूं? लड़ लड़ जिहड़ा है ना, लड़ पकड़ना, ये इंग्लिश च शब्द नहीं हैगे इहदे। एक दिन सानू किसी गुरसिख ने, एक दरबार साहब तो गुरबाणी पिता का प्रसार आउंदा है ना, तो थल्ले नाल इंग्लिश च ट्रांसलेशन आउंदी है, तो सानू ओदी फोटो खिंच के भेजी, तो खालसा जी कहंदे आ वेखो की लिखिया। तो उत्थे शब्द सी गुरु पिता दा कि हे गुरु माँ मैनू अपने लड़ नाल ला लई, मैं तेरा लड़ पकड़ के रखा। तो थल्ले इंग्लिश दे विच ट्रांसलेशन सी कि होल्ड यूअर मदरज स्कर्ट, कि अपने माँ दी स्कर्ट जिहड़ी उन्हें पाई है उन्होंने घुट के फड़ के रखना। किवें कम्यूनीकेट कर पावांगे भाई? गुरु पिता दियां जिन्नियां बख्शिशां ने उन्होंने संभाल के रखो भाई। जे सतगुरु ने कीर्तन की दात दिती है साडे भले लई होएगी। असीं की कर रहे हैं? असीं जाने अणजाने सुते सिद्धी बड़ियां चीज़ां नूं अपने जीवन चों कड्ढी जाने। जदों असीं कड्ढी जाने साडे बच्चियां दे अग्गों निकलदियां जांदियां। सानू याद है असीं निके निके हुंदे सी, दादी ने उंगल ना ला के गुरु घर खड़ना, राह सारा समझाउंदी जाना कि पुत्त उत्थे उच्ची बोलना नहीं, उत्थे गल नहीं करनी, चुप करके बह जाना। गुरु पिता को दातां लैणियां ने, गुरु पिता की बात सुननी है, उत्थे नहीं बोलना। अज साडे बच्चियां तो वो दादी गई साडी, अज जिहड़ी उंगल ना ला के गुरु घर लैके जांदी सी, एक हत्थ कौली च आटा पाया हुंदा सी, वो दादी नूं ते असीं बच्चियां नूं वीडियो गेमां दे के बच्चियां तो दूर करता। अज ते विचारे दादा दादी बजुर्ग हुंदे ते वो सोचदे कि मेरी जिंदगी दा हुण मतलब की बचिया। वो परेशान हो जाते, डिप्रैशन च आ जाते, खिजते रहेंदे, कदी फिर किसी नूं झिड़का मारदे, कदी किसी नूं झिड़का मारदे, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी पार्टिसिपेशन सी ना फैमिली दे विच वो असीं कढ दित्ती। बच्चियां नूं ये सिखाउणा सी कि गुरु तो दातां लैणियां ने, ते गुरु पिता तो दातां लैण तो बिना, गुरु पिता दे जीवन जीण तो बिना सच जाणिओ जो मर्जी बन जाओ तो बच्चों नूं बना लियो, जिंदगी च सुख नसीब नहीं होण लगा। घड़ी पल लगेगा नवीं गड्डी लओगे तो चेंज आएगा, चेंज नूं सुख मन्नोगे, थोड़ा चेंज आएगा ना, चेंज नूं सुख मन्नोगे, पर चेंज दे सुख दी एक ये टैंपरेरी सुख है, इहदी एक खराबी हुंदी है कि जदों वो थोड़ा समा बीत जाए वो चीज़ दुख बन जाती। घर बदल लियो, घर वड्डा लै लियो, थोड़े दिन सुख आएगा, लोगों को विखा विखू लवांगे, थोड़े चिर बाद वो घर छोटा पैन लग पैना। गड्डी लै लियो, थोड़ा चिर आनंद आएगा, एक कुछ दिन, थोड़े दिन बाद वो गड्डी भी जिहड़ी है उपरी लगन लग पैनी। कुछ भी कर लियो, इत्थों तक कि रिश्ता ही जुड़ जाए, पति पत्नी ही बन जाए। शुरू शुरू च जदों चेंज है उदों सुख है, बाद दे विच ते बिपता बनी पई है। असीं समाज नूं देखिया है ते कदी कदी इस दा दुख वेख के खुद दैल उठदे हैं, खुद जिहड़ा है वो गुरु अगे जोदड़ियां अगे चले जाने कि हे गुरु पिता, ये जिहड़ा शरीर है, जीवन है, नियामत तूं दित्ती सी, ये बख्शिश तूं दित्ती सी, अज बन की गया। तुसीं वेखो गुरु पिता ने कदों दा समझाया है कि एक पिता एक सके हम बारक, एक दे आ सारे जाने उसे एक प्रभु दे आ। अज जिहड़ियां साडे समाज च वंडियां ने, समाजिक वंडियां
हिंदू अलग होई जांदे, सिख अलग होई जांदे, मुसलमान अलग होई जांदे। ये किहड़ी मत है जिहड़ी गुरु तो बाहर असीं धारण कीती है? कुछ तो होएगा ना। ते कुछ असीं अपनियां जिम्मेवारियां तो भज्जे हाँ। असीं भी बच्चियां नूं वो संस्कार, वो बीज नहीं पा रहे। हुण बच्चे नूं शांत होना है। बच्चे नूं जिहड़ा हुणे आप जी नूं रमज दसी सी कि हारमोनस रिलीज़ हुंदे ने, बच्चा कल नूं आप जी नूं गरंटी है डिप्रैशन च नहीं जाएगा, चिंता च नहीं जाएगा आप जी दा। ते की पैसे ना बाद च डिप्रैशन खत्म हो जाएगा? कि धन दौलत ना, वाकबियाँ ना, सोहने कपड़ियाँ ना डिप्रैशन खत्म हो जाएगा? किन्ने बच्चे ने साडे जिहड़े डिप्रैशन च जाई जा रहे, किन्ने जी ने जिहड़े डिप्रैशन च जाई जा रहे। हुण उस तो बचना सी ते एक रंग सी कि तू खुद अपने आप नूं शांत कर। किद्दां शांत करना है? सारा दिन तुसीं जिहड़ा है कोई क्रोध वस बात सुनी जाओ, कोई सोशल मीडिया ते कोई तुहानूं एक्साइट करन वाली जिहड़ी वीडियो वेखी जाओ बस। ते होना की है? हारमोनस इम्बैलेंस होने ने, इम्बैलेंस होने ने, जीवन नहीं प्रगट होना। धर्म जिहड़ा है ये अलग नहीं है आप जी दे जीवन तो। धर्म आप जी दा जीवन है, एक एक सवास है। जे चंगी तरह धर्म नूं समझना होवे ना, धर्म बड़ी खूबसूरत बात है। एक बीज दा धरती दे विच नप देना ते उस बीज तो एक बूटे ने कोमल पत्तियां ने अंकुरित होना, वो बीज दा धर्म है, ओदी जीवन धारा है। एक रुख दा फल देना ओदा धर्म है, सूरज दा ऊर्जा देना धर्म है, धरती दा उपजाऊ होना ते दातां बख्शना इहदा धर्म है भाई। ते मनुख दा धर्म की है? इहदे च गुण होण जो कलगियां वाले साहिब ने कीते। ये रखवाला होवे सबना दा, ये सबना नूं गल ना लाउणा जाणदा होवे, ये सबना नूं संभालना जाणदा होवे। मनुख दा धर्म है इहदे गुण प्रगट होने। हुण रौला है कि बीज ते अंधकार च गया मिट्टी दे विच ते उग खलोता। कई हनेरियां झल्लियां ने अपने आप नूं बचाया है, कई दिन प्यासा रहा है, कदी किसी ने पानी पा दिता, कदी मींह वरस गया, ते एक दिन इस जोग होया कि उन्नू फुल लगे ने, महकिया है ते उन्नू खुशबू लगी है, ते उन्नू जिहड़े ने फल भी लगे ने, ते उन्हें लुकाई दा भला कीता है। फुल वांगू खिड़िया है। ते अज गुरु रामदास पातशाह दा असीं पुरब मना रहे हैं। अज असीं सारे जाने घर बह के ना रात नूं गुरु रामदास पातशाह दे चरनां ते सुरत च सीस रख के ना ते अपने आप नूं पुछियो कि हे गुरु रामदास पिता जीओ, मैं महकिया कि नहीं महकिया? मेरे ते कोई फल लगा कि नहीं लगा? कि आ जिहड़ी तेरी लुकाई है, मेरे ये जिहड़े गुण ने उहदी सेवा च हाजिर होए कि नहीं होए? जिवें फलदार रुख ने पंछियां नूं फल दिता है, भोजन दिता है, किसे राही ने भोजन छकिया है तो उन्हें गिनती नहीं की, उन्हें वो फल नूं वेचिया नहीं है। उस तरह कि मेरे अंदरों भी इदां दे गुण पैदा होए कि मेरे अंदरों गुण सदीवी प्रगट ने। कुछ जी आउंदे ने, लाहा लै लैंदे ने, ते मैं बड़े आनंद च रहना है। मैं गिणतियां ते हिसाब नहीं करदा। गुरसिੱਖੀ ते ਉਹ ਸੀ ना कि तुहाडे कोल कोई बहिंदा, उन्नू खुशबू आउंदी, उन्नू कलगियां वाले दे गुण नसीब हुंदे, उन्नू गुरु नानक दा नूर दिखाई दिंदा आप जी चों, ते आप जी दे कोल बह के उन्नू ठंडक पैंदी। आप जी दे गुणां तो, आप जी दी सेवा चों उन्नू राहत मिलदी, उहदा तपदा हिरदा शांत हुंदा किते। आप जी दा मनुख दा गुण धर्म ये कि उहदे गुण प्रगट हो जाण। ते हुण गुण दो तरह के हुंदे। एक वो जिहड़ा असीं गुणां दा वखावा करदे हां, जिन्नू सतगुरु कहंदे कर्म धर्म पखंड जो दिसे तिन जम जा गाती लूटे। ये जिहड़ा तू धर्म दे कर्मां दा पखंड करदा है ना, वखावा करदा ने, ये ते जमा ने जगात च ही लुट लैणे। ये तेरे वास्ते इन्ना कुछ नहीं करना। एक गुण है जिहड़ा दा असीं वखावा करदे हां,
एक गुण ने ਜਿਹੜੇ अंदर सहज च प्रगट ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਬਾਤ ਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਏ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਏ। ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀਅਲੇ, ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਏ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਹ ਜੋ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਨਾ, ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਘੜੀ ਬੀਤਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਰਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਏ।
जिस दिन तुसी उस प्यारे दे रंग च हुंदे हो उस दिन डर नहीं आएगा, उस दिन शूरवीरता जागेगी, उस दिन क्रोध नहीं प्रगट होएगा। पर जिस दिन उस प्यारे दे रंग च नहीं जी रहे, अंदरों बेचैन हो, अंदरों उत्तेजित हो, अंदरों चंचलता ही है, तो उस दिन क्रोध भी आएगा, उस दिन डर भी आएगा। तो हैरानी की बात है कि क्रोध डर तो ही पैदा होंदा। हर वासना दे नाल डर जिहड़ा है वो शामिल होंदा। हंकार ला लो, मेरी इज्जत ना चली जावे, नाल डर होएगा। लोभ ला लो, मेरा धन दौलत ना खुस जावे, डर होएगा। निंदिया क्यों करते हैं? ताकि कोई मैनू नीवा करे, मैं पहला उन्होंने नीवा कर देवां। किते वो बंदा मेरे बारे गल ना कह दवे, मैं पहला ही इस बंदे दे मन चों बंदे दी बात कढ़ दियां। हर वासना दे नाल डर हुंदा। पर जदों तुसी साहिब दे रंग च हुंदे हो उदों डर नहीं हुंदा, उदों ते शूरवीरता प्रगट हुंदी है। पर ये बड़े सालों बाद ये बात समझ आई सी। जीवन वालियां दियां बातां ने ना। कई वार असीं वेख्या है ना कि शमशान घाट दे कोलों लंघदे होइए जां घर दे विच हनेरा होवे ते कई बंदे जिहड़े वो गाउण लग पैंदे उच्ची उच्ची। वो गाउंदे इस करके नहीं कि डर नहीं लगता, गाउंदे इस करके ने कि लोकां नूं ना पता लगे मैनूं डर लग रहा है। सीटी मारना शुरू कर देणगे। गहरे दे विच डर रहे हुंदे। अपने आप नूं खोजिया करो, अपने आप नूं पाया करो। असीं कुछ भी नहीं जाणिया अपने बारे। इस प्यारे दे नाल इहदी एक एक पंक्ति नूं कमाया करो, एक एक पंक्ति नूं जीवन च धारण करन दा यतन करिया करो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलना। गुरु रामदास पातशाह नूं मिलना है, उस प्यारे नाल एक होना है। तो सब तो जरूरी पहला ये कि अपने जीवन का कोई प्राइमरी डेस्टिनेशन ते निर्धारित करो भाई। सैकेंडरी तो बहुत ने, पर कमाल की बात है ना, असी गुरु पिता नूं छड्ड के बाकी सब प्राइमरी कीता है। सब पहले नंबर ते गुरु पिता नूं छड्ड के। खंड पाठ साहब घर कराउणा होवे ते रिश्तेदार प्राइमरी ने कि रिश्तेदारां नूं पहलां वो ना रुस जाण किते। कोई भी कारज होवे गुरु पिता बाद च ने। मुंडे दा विआह धरिया होवे पहलां डेट फिक्स करदे आ, फिर जिहड़ा वो पैलसां वालियां नाल गल करदे आ, गाउण वालियां नूं भी कर लैंदे, वेटर भी बुक कर लैंदे कि उन्हां कोल डेट ना होवे। गुरु दा की है, ते भाई साहब नूं कह देना। ते गुरु प्राइमरी कित्थे? सोच के देखो, प्राइमरी है। गुरु नूं अपने जिंदगी च प्राइमरी बनाओ। जिस गुरु तो बिना गुण प्रगट नहीं होने, जिस गुरु तो बिना मन की खेड नहीं खुलनी, जिस गुरु तो बिना जीवन की समझ ही नहीं आनी, किधर आया तो किधरों चला गया। जिस जीवन दे विच जिहड़ा ये दुख भोगदे भोगदे ही एक दिन मर जाना है गुरु तो बिना, उस जीवन दे विच गुरु नूं प्राइमरी रखो, गुरु नूं पहले नंबर ते रखो। भरा ना व्यवहार करना है ना इदां दा करो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगे। पिता नाल व्यवहार करना है इदां दा करो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगे। मां नाल व्यवहार करना है इदां दा करो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगे। पत्नी नाल व्यवहार करना है इदां दा करो जिते गुरु तुठ पवे। पति नाल व्यवहार करना है इदां दा करो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगे। सस नाल, सहुरे नाल, इत्थों तक कि जिन्हों दुश्मन भी मनदे हो उहदे नाल भी इदां दा व्यवहार करो जिहड़ा आप जी दे गुरु नूं पावे। इस संसार दे विच गुरु लई जीण आए हैं, होर किसे लई नहीं आए। बाकी इन्नियां चलाकियां, इन्नियां सियाणपां कर लईआं, अजे तक कुछ बनिया। धर्म आप जी दा जिहड़ा है ना, वो जीवन है, कल्ला कल्ला सवास है, एक एक कर्म है। तो जे कर्म माड़े करी जाइए तो सवेरे भी 2 घंटे नाम जप लीए, शाम नूं भी जप लीए, सारा दिन बुराइयां करी जाइए तो धर्म हुंदा। सेवा ते गुरु दे दरबार दे विच पिरथी चंद भी बहुत करदा सी। हुण गुरु रामदास पातशाह दे घर 2 जी ने, एक गुरु अर्जन पातशाह ने, एक भाई पिरथीआ है। तुसी सोच के देखना कि मेरा सुभाਅ किस दे नाल मिलदा है, मैं किहदे नाल मेरा सुभाਅ मिलदा है, मेरियां आदतां, मेरा सुभाਅ, मेरा जीवन किहदे नाल मेल खांदा है।
पिरथी चंद नाल मेल खांदा है जां गुरु अर्जन पातशाह नाल मेल खांदा है। मैं सचमुच भरा किसदा है अक्सर दे विच। जे गुरु रामदास पातशाह दा पुੱਤ बनना है तो फिर चुनना पएगा आप जी नूं। पिरथी चंद रहिंदा उसे दरबार च ही है, गुरु दे आले दुआले रहिंदा है, परिक्रमा भी उत्थे करदा है, सेवा भी उत्थे करदा है, पर ध्यान जिहड़ा है वो संगत दे पैसे ते, ध्यान संगत दी शोभा ते, ध्यान जिहड़ा है वो चौधर ते गद्दी ते। दूजे पासे गुरु अर्जन पातशाह ने, गुरु रामदास पातशाह दे, पर उन्हां दा जिहड़ा ध्यान है वो चौधर ते नहीं है, वो शोभा ते नहीं है, पैसे ते नहीं है, उन्हां दा ध्यान मेरे गुरु ते बस कि मेरा गुरु है। गुरु रामदास पातशाह ने भी जदों भाई जेठा जी सी गुरु अमरदास पातशाह जी नूं सौहरा करके नहीं जानिया कि सौहरा है मेरा, अपना गुरु करके जानिया है। रिश्ते निभाने तो उन्हां सिखाए ने ना, तो फिर सच्चा जीवन साडा की होएगा? जे उन्हां दे जीवन तो सिक्ख्या लैनी होएगी तो फिर साडा जीवन की होएगा? कि माँ दे विच अपने प्यारे दे दर्शन करने ने, माँ ना इदां दा व्यवहार करना जिवें रब ना करीदा है, पिता ना, सस ना, सौहरे ना, भाई ना, आसे पासे सबना ना। पखंड नहीं करना, कोशिश करनी है। शुरू शुरू च पखंड होणगे बड़े, क्योंकि आदत पई है कई सालां दी, पर तुसी सोच के देखो जे असीं सारे गुरु रामदास पातशाह जी वर्गा, गुरु अर्जन देव जी पातशाह वर्गा ये व्यवहार ही उन्हां दे जीवन तो सिख लिया तो साडे समाज दे विच झगड़े होणगे कि नहीं होणगे? जवाब दिओ हाँ। सानू थाणियां कचहरियां दी लोड़ पएगी, सानू तालियां दी लोड़ पएगी, सानू आ गेटां नूं जिंदरियां दी लोड़ पएगी, साडे बच्चे साडियां मातावां भैणां नूं डरन दी लोड़ पएगी। पर अज हाल की है, असीं अपने घरां दे अंदर भी डरे हाँ कि पता नहीं किहड़ा कोई नशे वाला चोर आ जाना जिन्हें चोरी करके लै जाना। पर ये भुल गए हाँ कि जिहड़े वो नशेड़ी लोग ने ना, जिहड़े वो नौजवान ने, वो भी साडे ही समाज दा हिस्सा ने। इसे समाज दी खेती चों उपजिया है वो कोड़ जिहड़ा है, उहदे किते ना किते असीं भी सारे जिम्मेवार हाँ, क्योंकि असीं जिहड़ा है वो जीवन नहीं जीविया। कदी किसी दे बच्चे नूं गलत रस्ते जांदियां गल ना ला के वेखिया कि गल ना ला के कोल बिठा के उन्हूं समझाइए? उहदी निंदिया ते सबना ने कीती होएगी। आओ गुरु ना अज प्रण करिए, ये पुरब है ना, साडा पुरब मनाउणा जिहड़ा है सफला होवे। मेरे नौजवान वीर जिहड़े ने ना, वो जरा ध्यान दिओ, सारे जाने बजुर्ग मातावां भैणां सब ध्यान दिओ। अज तो बाद जिहड़ा है ना, असीं 24 घंटे कोशिश करनी है कि जिहड़े वाकई गुरु दे सिख हुंदे ने ना, जिद्दां दे गुरु दे सिख हुंदे ने प्यारे, जिहड़े हर कर्म अपने गुरु दी खुशी वास्ते करन, उदां दा जीवन जीना है। तो वेखियो अज तुसीं इन्ने जाने प्रण करके जाओ ना, तो तुसीं आप ध्यान ना ना घर जांदियां तक जिहड़ियां गंदियां गालां मूहां चों कढदे आ ना, जिहड़े साडे नियाणे भी गां ये गंद बकंडे ने। एक पासे असीं कहने आ साडी माँ बोली है, गुरु नानक ने ये सानू दित्ती है, तो उसे रसना ना जदों मंदियां गालां कढदे आ, गुरु नानक दी उस जिहड़ी दात है उहदे विच जदों गंदगी दे शब्द वाड़दे आ, उदों सानू शर्म नहीं आउंदी होएगी? गालां कढदे आ ना सारे जाने, बजुर्ग भी कढी जांदे। सब तो वड्डी जिहड़ी नरादरी असीं कर रहे हैं, साडी इस नरादरी करके अज शहरां दे जिहड़े स्कूल ने ना, वो कहिंदे गवारां दी भाषा है, ये पेंडुआं दी ते गवारां दी भाषा है। भाषा भी कदी पेंडुआं दी ते गवारां दी हुंदी? भाषा ते बड़ी खूबसूरत हुंदी। भाषा नूं कई वारां कुछ गवार लोक मिल जांदे, माफ़ कर देना पर कहण देना। हुण घर एक नूं कुटिया मिली है, वो कुटिया नूं साफ करके रखदा है, सोहना बना के रखदा है, लिंब पोच के रखदा है, उहदी कुटिया सोहनी लगदी। एक कमले नूं महल दे दिओ सोने दा रहण वास्ते, वो
इधर कूड़ा सुट्टी जावे, इधर कूड़ा सुट्टी जावे, ध्यान ना दवे। कुछ महीनों बाद उस महल चों बो आवे, बदबू मारे। तो की महल का कसूर है कि उस मनुख का कसूर है? जे अज साडे ते तोहमत लगी है ना कि ये मेरे गुरु नानक ने जिहड़ी भाषा चुनी है, मेरे गुरु नानक ने जिहड़ी मुखी चुनी है, ये गवारां दी ते पेंडुआं दी गंदी भाषा है, तो ये जिम्मेवार असीं भी सारे हैं। अपने बच्चों ना गुरमुखी च बात करया करो, अपने बच्चों नूं ये संस्कार, ये सिक्ख्यावां दो, इहदे नाल ओह पढ़न वड्डे होण। आखिरी बात कह के समाप्ति करिए। सानू याद है असीं बाहर दे देश च सी, कैनेडा तो कोई इंटरव्यू आउंदी सी, तो उत्थे एक भैन नूं अजकल टीवी वाले भी तो इदां ने ना, जिन्हें 2 लाख दे दिता उन्होंने इंटरव्यू ते सद लेंदे। टीवी वाले भी किहड़े अपना फर्ज निभाउंदे ने। तो इंटरव्यू कर रही सी भैणा, तो उन्होंने पुछया कि पंजाबी दी लोड़ है अज दे समय च कि नहीं। तो कहण लगी कि अजकल जिहड़ा ये भाषा कम्यूनीकेशन का साधन है, जस्ट सोर्स ऑफ कम्यूनीकेशन। तो कम्यूनीकेट मेरे बच्चे जिहड़े ने वो टीचरां दे नाल इंग्लिश च कर लेंदे, मेरे नाल भी इंग्लिश च गल कर लेंदे। मैनू नहीं लगता है कि पंजाबी की लोड़ भी है अज दे समय दे। भाषा तो कम्यूनीकेशन है बस। तो असीं मन च सोच रहे सी कि कल नूं इहदे बच्चे आ संसार की भज दौड़ चों, ये संसार दे इन्ने थपेड़ियां चों तंग हो गए, ये संसार की मार चों तंग हो गए, खिज गए। तो जदों फ्रस्ट्रेट होए, जदों जाके अक गए, थक गए, फिर उन्हां को 2 रस्ते बचते ने। एक रस्ता है गुरु का, कि गुरु नूं बांह पकड़ा लई जावे तो यह कढ लैंदा उस नरक चों। दूजा ते तीजा रस्ता है, जां ते बच्चा ड्रग्स वाले पासे चलिया जांदा ते जां वो सुसाइड कर लैंदा। हुण गुरु ने उस सिचुएशन चों कढना सी, पर गुरु दी ते वो लैंगवेज नहीं आउंदी, गुरु दी ते वो लैंगवेज नहीं आउंदी। गुरु नाल कम्यूनीकेट किद्दां करांगे? जिस गुरु ने जीवन दीयां गहरियां रमजां दसणियां सी, वो ते गुरु दी भाषा नहीं आउंदी, समझ नहीं आउंदा की कह रहा है। तो फिर रस्ते पिछे 2 ही बचे, जां आत्म हत्या ते जां जिहड़ा है वो ड्रग्स। तो असीं सोच रहे सी किद्दां दी माँ होएगी ना कि जीवन वाला रस्ता ही बच्चों का बंद कर दिता इसने। ये किद्दां दी माँ होएगी जिन्हें अपने बच्चों नूं, ये जिंदगी तो इदां ही है, तुसीं देख रहे हो। जिस दिन इसका बच्चा थकिया, जिस दिन अक गया, जिस दिन इस संसार की दौड़ चों वो हार गया ना, उस दिन उन्हें जां नशे करन लग पैना जां सुसाइड कर लेनी। तो किद्दां दी माँ है, जीवन वाला रस्ता ही बंद कर दिता अज ही, कि कम्यूनीकेशन की बस लोड़ है। आप जी अपने बच्चों ते तरस करियो, ते अपने रिश्तेदारां ने दूर, आप जी दे जिहड़े स्कूल ने इत्थे शहरां दे, वो भी पंजाबी बोलण ते 10 रुपये फाइन लाउंदे ने, ते सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जिस दिन आप जी दे बच्चे ड्रग एडिक्ट होए, उस दिन समझ आउणी, पर उस दिन देर बहुत हो जानी। उस दिन करांगे की? अपने गुरु दियां हुणे इन्हां दे अंदर बीज बोने शुरू करो। सतगुरु सबना ते भला करे। आओ गुरु रामदास पातशाह ना प्रण करिए कि गुरु रामदास पिता अज दे दिन तो लैके अगले आउण वाले समागम तक असी पूरी कोशिश करांगे कि हर वो कर्म इदां दा करना है, मां नाल व्यवहार इदां दा करना है जिहदे ते तू खुश हो जावें, पिता नाल व्यवहार इदां दा करना है जिहदे ते गुरु रामदास पिता तू खुश हो जावें। धी ना, नौ ना, सस ना, सहुरे ना, अपने समाज नाल इदां दा व्यवहार करना है कि तेरी खुशी मिले। तो फिर अगले साल इसे दिन आके तेरे अगे अरदास करांगे कि सतगुरु पिता किन्नियां गलतियां होईयां, किन्ना जी सके, ते इस जीवन नूं कमाउंदियां तू की दातां बख्शियां वो भी गुरु नाल सांझियां कर लेना। ते सच जाणिओ वादा करदे आ अगले साल तक जिहड़ा है जे तुसीं ये अभ्यास कर लिया ना, ते तुहाडी जिंदगी सुखां नाल ते आनंदां नाल जरूर भरेगी। ये रहमत दा दाता आप जी ते रहमत वरसाएगा। आओ झोली अड्ड के कूक करिए, हे पिता जीओ रहमतां करियो, दया करियो। वाहे गुरु वाहे
वाहे गुरु 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 वाहे। हे पिता जीओ, हे धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, हे दीन दुनी दे मालक पिता धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। आप जी ने रहमत की, आप जी दे रंगां नूं माण सके, आप जी ने स्रोत बख्शी तेरी महिमा नूं सुन सके, बोल बख्शे तेरे रंगां नूं गा सके। हे पिता जीओ, असीं सारे आप जी दे बच्चे आप जी अगे जोदड़ी करदे हां। हे पिता जीओ, सानू अपने पुत्रां वर्गा बना लिओ। साडा हर कर्म तेरी खुशी लई होवे, हर कर्म लेखे लगे, हर सोचनी हर वेखणी हर चलना जिहड़ा है तेरे लेखे लगे। सतगुरु पिता अजेही दात बख्शिओ, अजेही रहमत बख्शिओ सतगुरु पिता। हे मेरां दे साईं, साडे चों तेरी प्यारी गुरसिੱਖੀ दी खुशबू आवे, साडे बच्चियां दे अंदर तेरी गुरसिੱਖੀ दे संस्कार होण, ਉਹ इस जीवन ते विचरदियां आप आनंद च रहन, खुशी च रहन, गुणां नूं माण सकण ते इस लोकाई नूं भी जिहड़ा है ਉਹ गुणां दी दात वंडण। ਇਹ ना होवे ਉਹ लोभी बन जाण, कल नूं सतगुरु डॉक्टर बन के लोकां नूं लुੱਟਣ, पुलिस वाले बन के लोकां नूं लुੱਟਣ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ पढ़ाइयां करके लोकां नूं लुੱਟਣ ते लोकाई ते अत्याचार करन। हे पिता अजेही दात बख्शी कि तेरे प्यारे होण, तेरी महिमा दे रंग दे होण। सतगुरु सानू सबना नू बख्श लई, साडियां भी कोट भुल्लां दी खिमा। जिन्ना प्रबंधक वीरां ने, जिन्ना गुरसिੱਖ प्यारियां ने आप जी दे रंगां दे विच रंग के ये समागमां दी खेड रची। हे सतगुरु पिता सबना ते मेहर भरिया हथ रखी, सबना दी सेवा थाई पाई, सदा चढ़दियां कला बख्शी। सतगुरु पिता हे मेहरां दे साईं बख्श लियो, कोट भुल्लां दी खिमा। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।